का लाभ न उठाया तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। इस सीधा सा गणित है। आखिर मनुष्य होने का हक तुम्हें मिला है किसी कारण से। बुद्ध से किसी ने पूछा, एक युवक आया, संन्यास्त होना चाहता था। उसने पूछा कि आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर, आपकी ये प्रसादपूर्ण कांति, आपका ये अपूर्व अपार्थिव सौंदर्य, मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, मगर मैंने कभी इसके पहले सन्यास का सोचा भी नहीं था और मैं कभी धर्म इत्यादि में उत्सुक भी नहीं रहा। पंडित पुरोहितों से मैं जरा दूर ही दूर रहा। मेरे पिता और मेरे मां भी मुझे अगर कभी ले जाना चाहते हैं तो मैं बच जाता हूं हजार बहाने करके। पंडितों की बातें सुन के मुझे सिर्फ सिरदर्द हो आता और ऊब आती। मगर आपको देख के मैं बड़ा आंदोलित हो गया हूं और एक भाव उठता है भीतर कि मैं भी दीक्षित हो जाऊं। मगर ये मेरी समझ में नहीं आता कि अनायास, पीछे कोई सिलसिला नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है, अनायास इतनी बड़ी बात होने की मेरे मन में कैसे कामना आ गई। बुद्ध ने आंख बंद की और उसे कहा, युवक तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था, सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे, थका मांदा तू एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया उसी बीच एक खरगोश तेरे उस पैर के नीचे आके बैठ गया। तूने नीचे देखा, वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल आग से लगा था। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी, हम सभी अपने जीवन के लिए भागे जा रहे हैं, ये खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा। मैं थक गया, मैं हाथी हूं, तो ये भी थक गया और ये किस निश्चिंतता से मेरे पैर के नीचे बैठा, जो मैंने उठाया हुआ मैं रखूंगा पैर नीचे तो ये मर जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीवेष्णा इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं, कि तुझे यह लगा कि जैसे मैं बचना चाहता हूं वैसे सभी बचना चाहते। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया था, तू नीचे न रख पाया, गिर पड़ा। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जल के मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो मैं मर गया, ठीक। उसका फल है कि तू मनुष्य हुआ। बुद्ध ने कहा, तूने वो जो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर ये बीज पड़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती, बोध आता, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में करुणा आती। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती, और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी गंध हो, वो आज नहीं कल समाधि में उत्सुक हो ही जाएगा। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर तेरे मन में यह भाव उठा। यह अकारण नहीं है, इसके पीछे श्रृंखला है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मनुष्य हो, यह अकारण नहीं है, कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है मनुष्यत्व, यह अर्जित है। लेकिन यह अवसर अवसर ही है, यह तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो गए हो। यह क्षणभंगुर है, यह आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गंवा भी सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है,
तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ये तो सीधा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में उतर ही जाओगे। जाओगे कहां और? वर्तुल घूम जाएगा, चाक घूम गया, आरा नीचे जाने लगा। फिर लंबी यात्रा है, क्योंकि आरा तभी वापस लौटेगा जब पूरा चाक घूम जाए। ये जो 84 कोटियों की बात है, ये एकदम अवैज्ञानिक नहीं है। और ये 84 करोड़ योनियों की जो बात है, ये केवल कोई पौराणिक आंकड़ा भी नहीं है, ऐसा ही है। अब तो वैज्ञानिक धीरे 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 खोज करते करते इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा शायद सही सिद्ध होगा। इतनी ही कोटियां हैं, अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन रोज खोज हो रही। पहले तो ईसाई हंसते थे कि 84 करोड़ योनियां दिखाई कहां पड़ती। चलो होंगी लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ मान लो, मगर 84 करोड़ योनियां दिखाई कहां पड़ती। लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई, क्योंकि बहुत योनियां हैं जो अदृश्य, बहुत से छोटे कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु हैं जो अदृश्य, अब उनकी भी गणना हो रही। धीरे धीरे करोड़ों पर संख्या पहुंच गई। और अब तो वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हिंदुओं का आंकड़ा 84 करोड़ सही सिद्ध हो जाए। कम तो नहीं होंगी, ज्यादा भला हो। इतनी बात अब साफ हो गई है, जितनी नवीनतम शोधें हुई हैं उनसे बात साफ हो गई कि प्राणियों के होने के ढंग ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अभी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा आंकड़ा पूरा। ये पूरा वर्तुल है, ये 84 करोड़ आरे, और इनका पूरा चाक है। ये चाक पूरा घूमता है। एक बार तो मनुष्य होने के आरे पर ऊपर आए, शिखर बने। मनुष्य शिखर है। अगर वहां से छलांग लगा ली तो लगा ली, क्योंकि वहां थोड़ा बोध है, बहुत थोड़ा। मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बोध है कि यहां से भी चूक जाते हो तो फिर और हाथी, घोड़े, कुत्ते होने में तो फिर बोध और खो जाएगा। फिर वहां से तो चूकना निश्चित ही है। तो मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही भय से मुक्त कर सकते हो। मत चूको, भय खत्म हुआ। भय का उपयोग कर लो। इसको भय क्यों समझो, इसको सत्य समझो। ऐसा ही समझो कि तुम जा रहे एक रास्ते पर, मैं तुमसे कहता हूं बाएं तरफ एक गड्ढा है, तुम कहते हो मार डाला। अब हम क्या करें? हमें भय से मुक्त करिए, कहिए कि गड्ढा नहीं। मैं तो कह दूं कि गड्ढा नहीं, लेकिन इससे गड्ढा सुनेगा नहीं, गड्ढा मिटेगा नहीं। मेरे कहने से खतरा बढ़ जाएगा। मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, जाओ बेटा, मजे से जाओ, गीत गाते हुए जाओ, फिल्मी धुन गाना, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, ये तो तुम्हें डराने के लिए कहा था। अब तुम जरूर गिरोगे। गड्ढा है, दोनों तरफ है, रास्ता सकरा है, रस्सी की तरह पतला है। जैसे रस्सी पे चलते नट को देखा ना, अब गिरा तब गिरा, ऐसा ही जीवन है। खतरा यहां है ही, इसको भय मत समझो। ये सच्चाई है, इस सच्चाई का उपयोग कर लो, इस सच्चाई के ऊपर उठ जाओ। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खो मत। अजहूं चेत गंवार, अब भी जागो। ये अवसर बड़ा बहुमूल्य है। तुम जैसे गंवा रहे हो, इसीलिए बेचारे पलटू दास को कहना पड़ता है गंवार। जैसे तुम गंवा रहे हो, जो गंवाए सो गंवार। तुम किस चीज में लगा रहे ये अवसर को? कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा, कोई पुरुष के पीछे दौड़ रहा, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे। लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों में, कोटियों कोटियों में, अलग अलग योनियों में करते रहे। वहां भी यही सब चलता है। तुमने देखी बंदरों की एक जमात, उनमें एक राष्ट्रपति होता, सबसे ज्यादा उपद्रवी, झंझटी, झगड़ेल, मारने पीटने को तैयार, डरवाने में कुशल, वो अगुआ होता है। बाकी सब उससे डरते।
फिर अगर तुम बंदरों को गौर देखो, जिन्होंने अध्ययन किया बंदरों का, तो वो कहते हैं बंदरों में पूरी की पूरी राजनीति होती, पूरा कैबिनेट पाओगे तुम, पूरा मंत्रिमंडल। वो जो एक सबसे ज्यादा दुष्ट, उसके आसपास 10-5 का एक गिरोह जो उसके सलाहकार, और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद और तुम उनमें बराबर वर्ण भी पाओगे। कुछ हैं जो काम शूद्र के ही करते हैं, कुछ हैं जो काम सिर्फ ब्राह्मण के करते हैं, जो सिर्फ सलाह मशविरा देते हैं, कोई झगड़ा जहां से आ जाए तो मार्ग सुझाते। कुछ हैं जो छत्री का काम करते हैं, झगड़ा जहां सा हो तो लड़ने को तैयार, जवान मजबूत। और स्त्री बच्चे उनकी सब सुरक्षा करते। जब बंदरों का गिरोह चलता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलते, अगुआ आगे चलता है, स्त्री बच्चों को घेर के छत्री चलते। ठीक बंदरों में तुम पूरे मनुष्य की राजनीति पाओगे। तुम नई दिल्ली के सब रंग ढंग बंदरों में पा सकते हो। तो पार्लियामेंट में अगर थोड़े बंदरपन हो जाता तो बहुत चिंता मत किया करे, वो होने ही वाला है। अगर मारा धापी हो जाती है, खींचतान हो जाती है, एक दूसरे को धक्कम धुक्की हो जाती है, वो होने ही वाली। राजनीतिक से इससे ज्यादा की आशा की भी नहीं जा सकती। राजनीति है ही वही जंगलीपन, वही जानवर की वृत्ति। कर तू जाकर फकीर को बुला ला। ताकि सम्राट कुछ अजीब सा है, मैंने बहुत कहा मेड़ पे बैठ जाओ, नहीं बैठा। दरी बिछाई, नहीं बैठा। भीतर ले गई, अपनी खाट पर रख बैठने को कहा, वहां नहीं बैठा। ये बात क्या, ये बैठता क्यों नहीं? फकीर हंसने लगा। उसने कहा, पागल, सम्राट बैठ कैसे सकता है? हमारी दरी भी उसके योग्य नहीं, खेत की मेड़ भी उसके योग्य नहीं, हमारी खाट भी उसके योग्य नहीं। और फिर फकीर हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप हंसते क्यों? उसने कहा, यही तो सारे मनुष्य के जीवन की कथा है कि हमारा मन कहीं बैठता नहीं, क्योंकि मन है सम्राट। कभी तुम दुकान पे बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता। कभी तुम किसी की देह में बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता। ये तो बैठेगा ही नहीं जब तक परमात्मा ना मिले। ये सम्राट है, ये परमात्मा मिले तो ही बैठेगा। और परमात्मा मिल जाता तो ऐसा बैठ जाता है, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं, सब कंपन खो जाते। कह रहे हैं पलटू, चाला जात वसंत कंतना घर में आए। अभी वो मालिक ना तो तुमने बुलाया, ना घर में आया, और ये वसंत के जाने के दिन भी करीब आ गए। ये पागलपन है, ये पागलपन छोड़ो। ध्रग जीवन है तोर, कंत बिन दिवस कमाए। और जीवन में अगर कोई भी कि उस परम प्यारे के बिना कोई जीवन बिताए। ध्रग है जीवन तोर, तेरा जीवन व्यर्थ है, व्यथा, किसी मूल्य का नहीं, निरर्थक, अभागा है तू। क्योंकि और कोई दुर्भाग्य नहीं है जगत में बिना परमात्मा के जीवन बिताना। ये ऐसे ही जिन्हें बिना जो रोशनी का दिया, ऐसा ही। ये ऐसा ही है जैसे कि गर्मी में सूख गई सरिता, रेत ही रेत का पाट है, जल की जरा भी धार नहीं। ये ऐसा ही है जैसे एक मरुस्थल, जहां न कभी वृक्ष उगते, न फूल लगते, न पक्षी गीत गाते, जहां वसंत कभी आता ही नहीं। परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन, रसो वैसा। परमात्मा रस रूप है, उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे। उसके बिना सूखे सूखे ही रहोगे। उसके बिना आंखें गीली ना होंगी, न हृदय गीला होगा। उसके बिना गीत नहीं उठेगा, उसके बिना समाधि नहीं, उसके बिना समाधान नहीं। और ख्याल रखना, ये जो परमात्मा का प्रेम है, ये तुम्हारे सांसारिक प्रेम के विपरीत नहीं है, इससे ऊपर जरूर है, इसके विपरीत नहीं है। ये संसार के प्रेम में भी तुम इसलिए पड़ गए हो कि परमात्मा की तुम्हें तलाश, टटोल रहे हो। जैसे एक अंधा आदमी अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता तो टटोलता, हाथ से टटोलता या लकड़ी से टटोलता।
कभी दीवार टटोलता, कभी खिड़की टटोलता, कभी कुर्सी टटोलता, रास्ता खोज रहा है, दरवाजा खोज रहा है। दरवाजा खोजना चाहता है इसीलिए टटोलता है। तुम्हारा जो सांसारिक प्रेम है वो परमात्मा के लिए ही तुम्हारा टटोलना है। कभी स्त्री को टटोलते, कभी पुरुष को टटोलते, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बेटे को, कभी मित्र को, कभी यहां वहां, लेकिन तुम टटोल परमात्मा के लिए रहे हो। कभी तुम्हारी टटोलती हुई लकड़ी दीवार से लगती तो तुम थोड़ी देर बाद हट जाते क्योंकि यहां तो दीवार है। कभी कुर्सी से टकराती तो तुम हट जाते क्योंकि यहां तो कुर्सी है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे संसार में टटोलने के बाद दरवाजा मिलता है। ये संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह, बेहतर अज सुर से ताकुसो अजाहें साकी। भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और शंख की आवाज इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज है संगीत की, प्रेम की, रस की। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह, वो जो पायल की छनकार है उसमें जो संगीत है वो कहीं ज्यादा मूल्यवान है अजान रूखी सूखी अजान से। वो जो पायल की छन छन है वो कहीं ज्यादा रसिक है, ज्यादा जीवंत है मंदिर के शंख की सूखी सा। तेरो चित्त लगे भी कैसे, लगे भी तो कैसे लगे। सम्राट बैठेगा तो उसके योग्य आसन चाहिए, और तुम्हारा चित्त भी परमात्मा के पहले कहीं लग नहीं सकता है, वहीं बैठता है। बस ये चित्त का पंछी वहीं बैठता है और कोई जगह नहीं बैठता, इसे और कोई जगह सुहाती नहीं। कभी तुम कहते हो इस ढेर पे बैठ जा, धन का ढेर, मगर ये उसे कचरा है। कभी तुम कहते हो पद पर बैठ जा, ये भी उसके लिए कचरा है। तुम उसे लाख तरह के खिलौने देते हो लेकिन वह हर खिलौने से ऊब जाता है और एक दिन हर खिलौने को छोड़ देता, वो कहता असली लाओ। और इसलिए चित्त बेचैन है। तुम शायद सोचते हो कि चित्त की बेचैनी कोई बीमारी है, तो तुम गलत ख्याल में हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हमारा चित्त शांत हो जाए। मैंने कहा इसी अशांत चित्त में तो थोड़ी आशा है, अगर ये शांत हो गया तो तुम गए। इसका अशांत होना सौभाग्य है। ये अशांत चित्त यही कह रहा है कि यहां तुमने जहां जहां शांति खोजनी चाहिए वहां शांति नहीं मिलेगी, और तुम चाहते हो चित्त शांत हो जाए। अगर तुम्हारा चित्त शांत हो जाए तो तुम संसार में ही रह जाओगे। इसलिए चित्त तो शांत हो, निर्धन भूखा, ये चित्त का कंपन तुम्हारा सौभाग्य है, इसे दुर्भाग्य मत समझो। ये कहीं नहीं लगता क्योंकि ये कहता है वहां ले चलो जहां मैं लग सकता हूं, और वहां तुम ले नहीं जाते। तुम अपने गर्भ में आकड़े बैठे हो। तुम कहते हो हम तुझे यहीं शांत कर लेंगे और थोड़ा धन ले ले। तुमने चित्त को कोई छोटा बच्चा समझा जिसको तुम समझा रहे हो कि चल और आइसक्रीम ले ले, ये खिलौना ले ले, चल बाजार से कुछ मिठाई दिलवा दे। तुम ये सब देते रहोगे और चित्त की बेचैनी ना मिटेगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वसंत बीतने लगेगा वैसे वैसे चित्त को लगेगा ये तो दिन भी गया, ये अवसर भी खोया जा रहा है, और इन खिलौनों से मैं कब तक उलझा रहा हूं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे चित्त की अशांति बढ़ती। बच्चे शांत मालूम होते हैं, बूढ़े अशांत हो जाते। बूढ़े का वसंत चला गया, अवसर चला गया, और कंत से मिलना ना हुआ। लागे ना तेरो चित्त, लग सकता ही नहीं। लगाओ लाख लगाओ, लग सकता ही नहीं। और ये सौभाग्य है कि चित्त तुम्हारा लगता नहीं तो तुमने न मालूम किस कूड़े करकट की ढेरी में इसको कभी का लगा दिया होता। ये तो चित्त की तुम पर कृपा है कि ये लगता नहीं। न मालूम तुमने कहां उलझा दिया होता, कहां के नकली सिक्के पकड़ लिए होते और जिंदगी भर छाती से लगाए बैठे रहते। मगर चित्त तुम्हें हर जगह से हटा देता। वो कहता आप चलो आगे बढ़ो, यहां नहीं है कुछ, कहीं और खोजें। चित्त की बेचैनी का अर्थ है कि खोजना कहीं और होगा। ये खोज ठीक जगह नहीं चल रही है, और जैसे ही तुम ठीक जगह खोजने लगोगे तुम अचानक पाओगे चित्त शांत होने लगा। लोग कहते हैं कि चित्त शांत हो जाए तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम परमात्मा की तरफ पहुंचने लगो तो चित्त शांत हो जाए।
लोगों ने तुमसे कहा है कि चित्त को शांत कर लो तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम परमात्मा की तरफ चलने भर लगो और चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत हो ही नहीं सकता परमात्मा की तरफ चले बिना। उसकी तरफ चलने से ही शीतलता बढ़ती, उसकी तरफ चलने से ही बेचैनी अपने आप कम होने लगती, उसकी तरफ चलने से ही भीतर भरोसा आने लगता है कि अब ठीक दिशा मिली, अब घर की तरफ चले। लगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावे। इधर चित्त भी तेरा नहीं लग रहा है। किसका लग रहा है? तुमने किसी का संसार में चित्त को लगते देखा? जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत पद है, तुम सोचते हो उनका चित्त लग रहा है? वो इतने ही उखड़े हैं जितने तुम उखड़े हो, शायद तुमसे ज्यादा उखड़े, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वसंत तो धन को इकट्ठा करने में लगा दिया और चित्त शांत नहीं हुआ। अब उनकी बेचैनी तुम समझ ना सकोगे। वो विक्षिप्त हुए जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें क्या ना करें। कंत को ना ही मनावे, लेकिन अकड़ के मारे तुम परमात्मा की तरफ भी नहीं जाते हो। चित्त भी बेचैन है, सब तरह की विक्षिप्तता इकट्ठी हो गई है। एक क्षण को रस नहीं है, एक क्षण को सुख की छाया नहीं मिलती। भागे जाते हो धूप ही धूप, आपादापी, महत्वाकांक्षा, और इकट्ठा और इकट्ठा। इतना कर लिया, उससे कुछ नहीं मिला। एक मित्र मेरे पास आए, वो कहने लगे कि जब मैं युवा था तब मैंने तय किया था कि जिस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे उसी दिन सब आपाधापी छोड़ छाड़ के शांति से बैठ रहूंगा। बस अब थोड़ी ही देर और है, 5 लाख मेरे पास हो, और फिर किसके लिए फूलों की सेज बिछाती जब परमात्मा को मनाने के लायक भी विनम्रता नहीं है। तो किसके लिए श्रृंगार हो, किसके लिए फूलों की सेज सजाती, ये किसके लिए मंदिर बनाती, ये किसके लिए दीप जलाती। कापर करे सिंगार, तुम किसके लिए सज रहे हो? हां, मंदिर जाने के लिए सज रहे हो तो ही तुम्हारे सजने का कोई मूल्य है। प्रभु को रिझाने चले हो तो ही तुम्हारा कोई मूल्य है। अपनी मौत से, क्योंकि वो आदमियों के लिए नहीं बजाते और आदमियों के लिए नहीं गाते, वो परमात्मा के लिए गाते, वो परमात्मा के लिए बजाते। तो जब उनकी मौज होती तब, और दरबार में तो उनको न लाया जा सकेगा। फरमाइश पर तो वो गाते ही नहीं, गा ही नहीं सकते। वो कहते परमात्मा करे फरमाइश तब मैं गाता हूं। इसलिए जरा मुश्किल है। आप चलने को राजी न होंगे, उन्हें लाया नहीं जा सकता। और यह भी कुछ पक्का नहीं है कि वो कब गाएं, रोज उनका कुछ बंधा हुआ नियम नहीं है। प्रार्थना के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं, प्रेम के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं। प्रेम तो सब नियम तोड़ के बहता है। प्रेम तो बाढ़ की तरह है, कूल किनारे सब तोड़ देता है। तो कभी वो 2 बजे रात उठाते हैं और गाते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, सूरज निकल आता है, दोपहर हो जाती और मस्त नाचते रहते। और कभी 2-4 दिन सन्नाटा ही रहता, उनके झोपड़े पर कोई स्वर नहीं उठता। कभी शून्य का नैवेद्य चढ़ाते परमात्मा को, कभी संगीत का चढ़ाते। मगर ये सब अनिश्चित है। हरिदास स्वतंत्र वृत्ति के स्वच्छंद है, सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ होता है स्वच्छंद, जो अपने भीतर के छंद से जीता हो। अकबर ने कहा कि तुमने मुझे और लुभा दिया, सुनना तो होगा ही, कुछ भी उपाय हो तुम पता लगाओ, मैं आधी रात भी चलने को राजी हूं। लेकिन तानसेन ने कहा एक और आखिरी बात झंझट की है कि अगर कोई पहुंच जाए वो तो क्षण रुक जाते हैं, चुप हो जाते, तो चोरी से सुनना पड़ेगा, झोपड़े के बाहर छिप के सुनना पड़ेगा। हम जब उनके विद्यार्थी भी उनके पास थे तो छिप के ही सुनते थे। हमें सिखाते थे वो तो ठीक था, लेकिन जब वो खुद अपनी मस्ती में, अपनी रौ में आते थे तो हमें छिप के सुनना पड़ता था। सामने पहुंच जाओ वो रुक जाते, बात ही गई। तो रात अकबर ने और तानसेन ने 2 बजे रात
छिप गए हरिदास के झोपड़े के पास। वो आगरा में यमुना के किनारे रहते थे। 3 बजे रात वो अपूर्व संगीत शुरू हुआ हरिदास का। अकबर डोलने लगा, उसकी आंख से आंसू ही बह जाते। 5 बजे बंद हुआ संगीत। जब वे लौटने लगे महल की तरफ तो अकबर बिल्कुल चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। ये बात कुछ ऐसी थी कि इसके संबंध में कुछ भी कहना छोटा होगा, ओछा होगा। ये इस जगत का संगीत ना था। ये सेज परमात्मा के लिए बिछाई गई थी, ये श्रृंगार परमात्मा के लिए किया गया था। ये तो बात ही अलौकिक थी, ये अपार्थिव थी बात, ये स्वर्ग का संगीत था। इसके संबंध में क्या कहूं, कुछ कहने को ना था। एक सन्नाटा रहा। जब महल आ गया और अकबर उतर के महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसने तानसेन को विदा दी, तब उसने इतना ही कहा, तानसेन, अब तक मैं सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, आज मैं सोचता हूं तुम्हारे गुरु के सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। आज मैं बड़ी बेचैनी में पड़ गया हूं। अब तक सोचता था तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं है, आज बड़ी मुश्किल हो गई। आज तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारा संगीत तो साधारण मालूम पड़ता है। तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला। अब तक सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अब सोचता हूं तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला। इतना फर्क क्यों है? और जो तुम्हारे गुरु के जीवन में हो सका, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं हो पाया? तानसेन ने कहा, कठिन नहीं है मामला, सीधा साफ है। मैं बजाता हूं आपके लिए, मेरे गुरु बजाते परमात्मा के लिए। मैं बजाता हूं कुछ पुरस्कार पाने के लिए, क्षुद्र पुरस्कार, धन पद प्रतिष्ठा। मेरे गुरु बजाते अहोभाव से, किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं। मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए, मेरे गुरु बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उस पाने से बजना उठता है। मैं तो भिखारी हूं, वे सम्राट हैं। जिस दिन तुम परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे, उसके लिए फूलों की सेज सजाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में आनंद, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संगीत, उसी दिन तुम्हारे जीवन में अर्थ। उसके पहले तो सब व्यर्थता है। कापर करे श्रृंगार, फूल की सेज बिछावे। और कहते पलटूदास की लोगों को मैं देखता हूं बड़ा श्रृंगार कर रहे हैं, बड़ी फूलों की सेज सजा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। किस लिए, किसके लिए? कापर करे श्रृंगार, फूल की सेज बिछावे। किसको रिझाने के लिए यह आयोजन चल रहा है? और यहां हाथ से वसंत निकला जा रहा है। पलटू ऋतु भरी खेल ले फिर पाछे। क्योंकि ये प्रयोग अरबों खरबों लोगों ने किया है कि हम संसार में सुख पालें, और नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हर आदमी इस अहंकार से भरा हुआ पैदा होता है कि औरों को न मिला होगा। मैं निरपवाद नियम को तोड़ के बताऊंगा, मैं अपवाद होकर सिद्ध रहूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मुझे मिलता है। ये एक पहलू। दूसरा पहलू यह कि जिन्होंने भी भीतर खोजा उन सभी को मिला है, वो भी निरपवाद। कोई महावीर, कोई मोहम्मद, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई रैदास, कोई पलटू, कोई नानक, कोई कबीर, जो भी भीतर गया है उसे मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भीतर गया हो और उसने कहा हो मुझे नहीं मिला। ये दूसरा पहलू उसी नियम का। ये तो दोनों तरफ से कसौटी हो चुकी है इस नियम की कि भीतर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आदमी का अहंकार अपूर्व रूप से अंधा है। वो कहता है किसी को अब तक न मिला होगा, मैं एक कोशिश करके और देख लूं। असंभव कोशिश हार ही जाती। फिर हमारे हाथ में केवल अभिनय रह जाता है। सत्य तो हाथ में नहीं आता, संसार अभिनय है। फिर हम दिखावा करने लगते हैं। जब नहीं मिलता, हंसी तो आती नहीं असली, तो फिर हम झूठी मुस्कुराहट अपने ओंठों पे चिपका लेते। मन को समझाना तो होगा ही ना। तो हम झूठी खुशियां, झूठे उत्सव मनाते रहते। भीतर जलती रहती आग और बाहर हम शीतलता दिखलाते रहते। भीतर आंसुओं के ढेर लगे रहते और बाहर हम हंसते चले जाते।
तुम जरा लोगों का हंसना देखो, कैसा खाली, कैसा रिक्त, कैसा निर्जीव। तुम जरा लोगों के आंखों में झांको, दिखलाने की कोशिश वो यही करते हैं कि सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। भीतर सिर्फ मौत आ रही और वसंत जा रहा, और उनके पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल के खड़े हुए। किसी को दिखने नहीं देते कि हमारे पैर डगमगा रहे हैं। अभिनय करो, प्रणय का अभिनय करो। अभिनय ही बंद करो, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, नित्य ही अभिनय करो, नित्य ही अभिनय करो। बहुत भला लगता है, सांसों पर सरगम सा चलता है। क्या बुरा है यदि ऐसे ही प्राणों को छला जाए, यूं ही सहज सरल जीवन क्रम चलता चला जाए। मगर क्या खाक सहज है यहां, क्या सरल है। फिर धीरे धीरे अभिनय की श्रृंखला ही रह जाती। बताते रहो जो नहीं है। भीतर निर्धन रहो, बाहर धन दिखलाते रहो। भीतर अज्ञानी रहो, बाहर ज्ञान दिखलाते रहो। भीतर संताप और बाहर दिखलाते रहो कि सब ठीक है, तुम बड़े प्रसन्न हो। ऐसा ये जगत अभिनय से भरा है। इससे बड़ा खतरा होता है। कम से कम छोटे बच्चों को तो बड़ा धोखा हो जाता। बच्चों को ही धोखा होता है। फिर बच्चे बड़ी उम्र के भी हुए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को ही धोखा होता है। धोखा ही बच्चों को हो सकता है। तुमको भी धोखा होता है कि सब लोग इतने प्रसन्न चले जा रहे हैं, देखो कितने लोग आनंदित हैं, मैं ही एक दुखी। ये हर एक का अनुभव, प्रत्येक ऐसा ही सोचता है कि मैं ही अकेला दुखी है। प्रभु मुझे ही क्यों दुखी बनाया। सारी दुनिया इतनी खुश मालूम हो रही, रंगरेलियां चल रही, लोग हाथों में हाथ डाले जा रहे, गीत गा रहे, नाच रहे, सारी दुनिया इतनी प्रसन्न है, मैं ही क्यों दुखी हूं। ये सभी का भीतरी अनुभव है कि मैं ही क्यों दुखी हूं। लेकिन दूसरे तो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कोई अन्याय किया गया तुम्हारे साथ। यहां कोई भी प्रसन्न नहीं है। यहां जितने तुम दुखी हो उतने ही सभी दुखी हैं। यहां ऊपर ऊपर के भेद होंगे, भीतर की दुख की ढेरियां उतनी की उतनी ही, कोई अंतर नहीं। मैंने एक कहानी सुनी कि एक आदमी निरंतर रोता था जाके मस्जिद में कि हे प्रभु मुझे इतना दुखी क्यों बनाया, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। या अन्याय में कोई भी दुख नहीं है। राजा भी भागा जा रहा है, वजीर भी भागे जा रहे हैं, नेता भी भागे जा रहे हैं, पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं। उसने मौलवी को भी देखा, वो भी अपना गट्ठर लिए चला जा रहा है। सबके गट्ठर हैं। और एक और बात हैरानी की मालूम हुई, किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं, क्योंकि वो सोचने लगा किससे बदलना, अगर बदलने का मौका आ जाए। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए। ये तो पोटलियां कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। अभिनय चलता है। मस्जिद में पहुंच गए, बड़ा उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं कि कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज हुई कि सब लोग मस्जिद की खूंटियों पर अपनी अपनी पोटलियां टांग दें। सबने जल्दी से टांगनी, सभी छुटकारा पाना चाहते। और फिर एक आवाज हुई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी हो चुन ले, बदल ले। और वो आदमी भागा और सारे लोग भागे। मगर चकित होने की बात तो ये थी कि उस आदमी ने भाग के अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ले। और यही हालत सबकी थी, सबने अपनी अपनी उठा ली। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब बात उसके ख्याल में आ गई, उसने अपनी क्यों उठाई। सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं, दूसरे का बड़ा पोटला पता नहीं इसके भीतर क्या हो। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं, उनके साथ जीते तो रहे हैं जिंदगी भर, धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए। और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता। कांटा गड़ते रहा हो, गड़ते रहा हो, गड़ता रहा हो, तो धीरे धीरे चमड़ी भी मजबूत हो जाती है उस जगह। कांटा गड़ते 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 फिर चमड़ी में उतना दर्द भी नहीं होता। सिर दर्द जिंदगी भर होता ही रहा हो तो धीरे धीरे आदमी भूल ही जाता है। सिर दर्द और सिर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, एक अभ्यास हो जाता। और तब उसे समझ में आया कि सबने अपने अपने उठा लिए, सब डर गए कि कहीं दूसरे का ना उठाना पड़े। पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली, भीतर कौन से सांप बिच्छू समाये हो। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियां उठा ली और सब बड़े खुश हैं कि अपनी पोटली वापस मिल गई। सब अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई, ऐसा ही है। यहां सब दुखी मगर एक अभिनय चल रहा है। इस अभिनय से जो जाग गया
उसके जीवन ही में ही सन्यास का जन्म होता है। अभिनय से जाग जाना सन्यास है। मुझसे लोग पूछते हैं आपके सन्यास की परिभाषा क्या? मैं कहता हूं अभिनय से जाग जाना सन्यास है। अब और अभिनय ना करेंगे, अब और धोखा ना देंगे, अब जीवन की सच्चाइयां परखेंगे। उन्हीं परखों से धीरे धीरे तुम परम सत्य की तरफ संलग्न हो जाते हो। ज्यों ज्यों सूखे ताल है